हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। आज हम देखने वाले हैं द रूल नंबर 45। लास्ट वीडियो में जो 44 रूल था उस पर गलती से ये जो नंबर जो था वो 45 पड़ा था, गलती से वो 44 था और ये 45 है। तो आज हम शुरू करते हैं रूल नंबर 45। The rule number 45 is disarm and infuriate with the mirror effect. For example, दर्पण के प्रभाव से दुश्मन को वश में करो। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी गली से बाहर निकलकर रोज जाते आते होंगे, दुकानों में जाते होंगे, रोज आप कुछ ना कुछ बोर्ड देखते होंगे, फिर भी आप लाइन में से वो दुकान का नाम परफेक्ट क्या है वो बता नहीं पाओगे, क्योंकि हम वो देखते हैं लेकिन उसको नज़रिया हम लोग का अलग होता है। हम सिर्फ देखते हैं, ओके, उसका निरीक्षण नहीं करते हम लोग। तो यही होता है मिरर में। तो इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसमें कुछ अलग अलग इफेक्ट्स है। सबसे पहले आता है द न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट। डू वॉट योर एनिमीज डू, फॉलो देयर एक्शंस एंड दे विल नॉट सी वॉट यू आर अप टू। व्हेन यू मिरर देम इफ मॉक्स एंड ह्यूमिलिएट देम। मिमिक्री इन्फ्यूरिएट्स। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि सामने वाला जैसे बोल रहा है, जैसे बिहेव कर रहा है, वैसे ही हम करेंगे, उसको मिरर इफेक्ट कहते हैं। और उससे क्या होता है कि एनिमी को, आपका जो दुश्मन है, उसको पता ही नहीं चलता कि आपको करना क्या है, आपके मन में क्या है, इसका पता ही नहीं चलता। और इसलिए वो इन्फ्यूरिएट हो जाता है, मतलब उसको गुस्सा आता है। और लास्ट जो अपना लॉ था उसमें भी मैंने बताया था कि इमोशन में सबसे बड़ा इमोशन हर एक में होता है गुस्सा, और इस गुस्से का फ़ायदा आपको आपके लिए करके लेना है। और यही गुस्सा बाहर आ जाता है अगर आप किसी की मिमिक्री करें तो। मिमिक्री अगर की जाए, मतलब उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया जाए, तो आदमी को गुस्सा आता है और उस गुस्से में वो सारे इमोशंस और वो सारी बातें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि उसका अपोनेंट कर क्या रहा है। और ये तो मैंने एक आदमी की बात की, लेकिन यही जो है वो किसी ग्रुप के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। किसी बड़े ग्रुप, नेशन या नेशंस के ऊपर, ये जो सारी सीक्रेट एजेंसीज वगैरह रहती है, ये लोग मिरर इफेक्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं उसका, the shadow effect. Shadow your opponent's every move, gather information and gain insight to their routine and habits without them seeing you. The mirror effect show you understand by reflecting their innermost feeling. उनके जो इनरमोस्ट फीलिंग जो होते हैं उसको, यह मिरर इफेक्ट हमने पार्ट नंबर 2 में भी देखा था कि मिरर इफेक्ट कैसे किया जाता है। सपोज आपके ऐसा मान लेते हैं कि आपके फर्म में जहां आप काम कर रहे हो वहां पे कोई तो राइवल है आपका, या राइवल नहीं कहेंगे, कलीग है। अगर आपको उसको डिस्टर्ब करना है, उस पर हावी होना है, तो आप वो जैसा कर रहा है वैसे ही अगर आप करोगे तो सामने वाला हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है। उसको डिस्टर्ब करने की, उसके जो हिडन इमोशन जो वो कंट्रोल कर रहा है, उसको बर्स्ट करने की ये एक ट्रिक है। नेक्स्ट, द मॉरल इफेक्ट। टीच अदर्स अ लेसन बाय गिविंग देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। ये हम सभी करते हैं। और क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी में या आपके फ्रेंड्स ने कभी ना कभी, घर वालों ने ये डायलॉग यूज़ किया होगा, अब पता चला कैसा लगता है। मतलब घर की औरतें तो ये हमेशा यूज़ करती है, क्योंकि सपोज़ अभी अगर लॉकडाउन चल रहा है तो घर के जितने जेंट्स हैं उनको काम पे लगाया हुआ है, वो घर के काम कर रहे हैं, और उनकी बीबियाँ या माँ ये डायलॉग मारती है, ये काम तो हम रोज़ करते हैं, अब पता चला उसमें कितने कष्ट लगते हैं। और तभी आपको गुस्सा आता है कि साला हम ये एक दिन कर रहे हैं और ये हमको ताने दे रही है। ये होता है कि किसी को मिरर ही करके उसको डिस्टर्ब करने की जो ट्रिक है, इसको कहते हैं मॉरल इफेक्ट। इसको कहते हैं मॉरल इफेक्ट। मतलब आपके जो मॉरल्स है और जो आप किसी को सिखा रहे हो, किसी को दिखा रहे हो, वही आप अगर करोगे और आपको पता है कि वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि सपोज एक आदमी है
ऑफिस में आपके या कहीं पे सोसाइटी में आपके ग्रुप में, वो हमेशा वेटर्स है या दूसरे लोग हैं छोटे उससे छोटे ओहदे के जो लोग हैं उनका इंसल्ट करता है। फॉर एग्जांपल ओके, उनको कुछ भी बोलता है, गाली देता है, ऐसे ऐसे करके बुलाता है, कुछ भी। आप उसको अगर समझाने जाओगे तो वो समझेगा नहीं। ये चीज़ें हम बहुत करते हैं, पेरेंट्स ये चीज़ें बहुत करते हैं, समझेगा नहीं वो। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जो बच्चा कुछ गलत कर रहा है उसके साथ वैसा ही सुलूक करते हैं और फिर उसको बताते हैं। अब पता चला कैसा लगता है, कैसा होता है। मतलब उन्हीं के जो मॉरल्स एक्चुअली जो वर्ड है वो अच्छे गुणों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो वैसा नहीं है। यहाँ पे है जो कोई भी सामने वाला आदमी गलत कर रहा है वही गलत चीज़ उसके साथ करके उसको दिखा देना। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी इस दुनिया में किसी को कुछ भी समझाने के लिए मत जाइए, क्योंकि इस दुनिया में 99.9% लोग, आप मैं सभी, खुद को बहुत शाने समझते हैं। कोई अपने को कोई सलाह देता है तो अब हमको गुस्सा आता है कि ये क्या मुझे सिखाएगा। ये डायलॉग हमेशा सबका होता है। कुछ लोग कम बार ये करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार समझ लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बीवियाँ, वाइफ्स, ये कभी अपनी गलती नहीं मानेगी, कभी भी ज़िंदगी में। उन्होंने कुछ भी करने दो लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानेगी और वो हमेशा घर में मॉरल इफ़ेक्ट का यूज़ करती है। आपके घर में भी ये मॉरल इफ़ेक्ट का यूज़ होता है और उसके बाद समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। अब देखो कैसा लगता है जब वो मॉरल इफ़ेक्ट आपके ऊपर होता है, तब आपको खुद ब खुद पता चलता है कि साला मैं भी उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरी सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, हॉस्पिटल है उसका, और उसका बेटा फार्मेसी करके हायर एजुकेशन के लिए बेंगलोर गया हुआ है। और वहाँ उसका जो ट्रेनिंग पीरियड का जो जॉब होता है वो है अलग अलग डॉक्टर्स से मिलना, हॉस्पिटल में जाना और वो डॉक्टर्स को दवाइयों के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन देना, जैसा वो एमआर लोग करते हैं। तो कुछ दिनों पहले, ये लॉकडाउन होने से पहले, उसका मुझे फ़ोन आया था, मुझे जॉब नहीं करना है, ये ट्रेनिंग पीरियड वगैरह भाड़ में गया है, ये सब, ये डॉक्टर लोग किसी से मिलते ही नहीं है, अपॉइंटमेंट दे के हमको 2-2 घंटा बिठा के रखते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने सिस्टर को फ़ोन किया तो सिस्टर ने मुझे कहा, अरे यार अभी मुझे पता चला कि कैसा होता है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने अभी ये एमआर लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, उनको ज़्यादा देर तक बाहर बिठाते नहीं हम लोग, क्योंकि अभी मेरे बेटे के साथ भी वही हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एज द मॉरल इफ़ेक्ट। ये मॉरल इफ़ेक्ट कंटिन्यूसली हम पर चालू रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि कोई बोल के नहीं दिखाता। ऐसा कहते हैं कि शब्दों से भी जो प्रैक्टिकल जो होता है उसकी मार बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये मार आपको आपके जो राइवल्स है उनको देनी है, विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड। ये मॉरल इफ़ेक्ट से आप उनको मतलब दिखा दे सकते हैं कि कैसा लगता है। लेकिन याद रखिए, कैसा लगता है ये वर्ड्स कभी यूज़ मत करना, क्योंकि उसको अंदर से फीलिंग होनी चाहिए कि कैसा लगता है। अगर आप बोलोगे तो उसको एक बहाना मिल जाएगा खुद की तरफ से एक्सप्लेनेशन देने के लिए। और एक चीज़ याद रखिए, खून करने वाला, रेप करने वाला भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देता है। अभी अभी हम लोग ने निर्भया का केस देखा था, इतने सालों चला, लास्ट तक वो लोग साले कंटिन्यूस एक्सप्लेनेशन देते रहे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गए, इंटरनेशनल कोर्ट गए, तो वो अपना एक्सप्लेनेशन देंगे ही, तो कोई एक्सप्लेनेशन सुनेगा नहीं। तो आपको ये मॉरल इफेक्ट टेक्निक जो है वो बहुत काम आएगा आपके काम में। द हेलुसिनेटरी इफेक्ट, ऑफर अ परफेक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस और पर्सन एंड सी हाउ पीपल टेक द बेट। यह हमेशा यूज होता है कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो बड़े एक्सपेरिमेंट से पहले एक छोटी मात्रा के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसके रिजल्ट देखे जाते हैं, और उसके बाद उसको अल्फ़ा मॉड्यूल में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कॉरपोरेट की बात करते हैं, अगर कोई चेंजेस करने हैं, बड़े चेंजेस करने हैं, तो हमेशा उसको एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर टेस्ट किया जाता है और फिर उसे उसके इफ़ेक्ट्स देख के उसमें फिर करेक्शन करके, कुछ अगर कमियां रह गई है तो उसको बदल कर फिर मेन
सबके ऊपर या मेन उसका जो लॉन्चिंग होता है वो तभी होता है। और ये जो है वो हमेशा हर चीज़ में हर जगह पे किया जाता है, हर जगह पे किया जाता है। जब भी औरतें जब भी किचन में कुछ डिश बनाती है तब वो छोटा सा पार्ट टेस्ट करती है और चेंजेस करके फिर उसको मेन पार्ट बनाती है। हर जगह पे यही होता है। तो अगर आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, आदमी के ऊपर कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये जो सारे लॉज है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले दूसरे किसी जिसका संबंध नहीं है ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो। क्योंकि इससे दो बातें होती है, आपको उस एक्सपेरिमेंट में, आपके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियां रह गई तो वो आप उसको सुधार सकते हो, या फिर उसके रिएक्शंस देख के आप उसको सुधार सकते हो, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपका जो टेक्निक है उसको फाइनल और फिनिश्ड करने के लिए। तो ये ज़रूरी होता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और आपका जो आप करने वाले हो उसको परफेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने कहा था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको पढ़ने में, लेकिन इतना वो है नहीं। आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि बचपन में आपने जो मिररिंग का गेम खेला था, वो शैडोइंग आज तक इन सारे लॉ को अप्लाई करके आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकाली होगी, लेकिन ऐसा कभी करके देखिए कि आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, ऐसा सबको पता चल गया है उस आदमी को, तो क्या होता है। आपको पता है कि हमेशा कभी कभी ऑफिस में या कहीं ऐसी अफवाहें उठती है कि अरे चेकिंग चल रहा है। लोगों को पता है सबके चेक कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ अपनी जो गलतियां हैं वो छुपाने में लग जाते हैं, और उसी में वो सारी गलतियां बाहर निकल आती है। तो वो होता है ओपन शैडो इफेक्ट का। ओके, और लास्ट में जो आता है ये मॉरल इफेक्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन जैसा मैंने कहा इसके जो मेन 3 पॉइंट्स है, मिरर इफेक्ट, मॉरल इफेक्ट और लास्ट वाला हॉल्यूसिनेटरी इफेक्ट, इसको आप याद रखिए और इसको आप यूज़ कीजिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स की मैं ज़रूर राह देखूंगा आपके। आई ऑलवेज लाइक टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू ऑल्सो। सो लेट अस मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, प्लीज़ टेक केयर ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।